सबसे पहले आप जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं यहाँ पे जुड़े हुए हमारे साथ, सबसे पहला चीज़ समझ लीजिए कि अगर कोई बच्चे फ्री डेमो क्लासेस करना चाहते हैं तो फ्री बेसिस कंप्यूटर कोर्स की लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशंस नहीं करना होता है। ठीक है, डायरेक्ट लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास में सबकी एंट्री फ्री होगी। और लाइव क्लास ज्वाइन कहाँ पे कर सकते हैं आप लोग? टेलीग्राम के माध्यम से। किसके माध्यम से? टेलीग्राम के माध्यम से। आपकी अगर कोई भी क्लासेस मिस्टेक हो जाती है, मिस हो जाती है, या आपके बच्चे, आपके फ्रेंड बोलते हैं नहीं हम कंप्यूटर क्लास करना चाहते हैं शान सर के पास, हमें लाइव क्लास करनी है, तो आप बोले ठीक है लाइव क्लास कर लीजिए। लाइव क्लास में फ्री है, फ्री एंट्री है, इसमें पैसे तो लगते हैं ही नहीं। तो आप कहाँ पे बोलेंगे उसको रिकमेंड करेंगे? आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करते हैं तो कहाँ पे ज्वाइन करने बोलेंगे? www.alisafoundations.co.in में ज्वाइन कर लीजिए। अगर वहाँ पे भी अगर ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो अलीसा फाउंडेशंस का हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि शान सर देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस पूरे लॉकडाउन में ऑल इन वन फॉर स्मार्ट इंस्टीट्यूट अलीसा फाउंडेशंस ऑल ओवर इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है अभी फिलहाल, ये नहीं करेंगे हमारे जैसे बहुत हैं, मगर फिलहाल बारसुई की अगर मैं बात करूं, मैं बारसुई की बात करता हूं, हमेशा इंडिया की बात नहीं करता। इंडिया में हमारा बिहार है, बिहार में कटिहार है, कटिहार के अंदर बारसुई है। तो बारसुई में हमारा जो है ये एक स्मार्ट इंस्टीट्यूट है कि आप हमारे पास फेस टू फेस क्लासेस के माध्यम से भी क्लास कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी क्लास कर सकते हैं, फ्री क्लासेस के माध्यम से भी क्लास कर सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी क्लास कर सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से कर सकते हैं। और मैं बहुत जल्द जूम ऐप में भी आने वाला हूँ, जूम ऐप और गूगल मीट पे भी आने वाला हूँ। तो अभी है प्रोसेस, टाइम देख रहे हैं, क्योंकि कोविड ओमिक्रॉन की वजह से जो क्लासेस बंद हो रही है उनको तो हमको बंद नहीं रखना है, चालू करना है, क्योंकि मेरी भी रोजी रोटी, मेरी भी बिजनेस है, आप लोगों एजुकेशन से आप लोगों की पढ़ाई है। तो सबसे पहला चीज़ तो हम लोग चलते हैं आज की क्लासेस की। हमारे 3 दिन है, डेज कितनी है? पार्ट 3 क्लास होगी, आज तीसरा दिन है। तो तीसरा दिन में जो हम क्लास सीखने वाले हैं आज MS ऑप्शंस। MS ऑप्शंस का मतलब होता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस। सबसे पहला चीज़, जब आप MS वर्ड खोलते हैं तो MS वर्ड में हम लोग कर रहे थे MS ऑफिस की बात। MS ऑफिस में हम लोग क्या किए? न्यू ऑप्शंस का प्रयोग करना सीखे हैं, ओपन का किए हैं, सेव का किए हैं, सेव एस का किए हैं, प्रिंट का किए हैं, क्लोज का किए हैं, एग्जिट का किए हैं। एग्जिट के अलावे भी ऑफिस मेनू बटन के अंदर कुछ कस्टमाइज क्विक एक्सेस होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे? वर्ड ऑप्शंस के अंदर क्या? इट इज यूज टू सेट द कॉन्फ़िगरेशंस द MS वर्ड, देयर आर मेनी वर्ड ऑप्शंस। हम कुछ ऑप्शंस का कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि MS वर्ड के अंदर जो कुछ ऑप्शंस है उस ऑप्शंस को हम अपने अकॉर्डिंग, मेरे ज़रूरत के हिसाब से हम उसको सेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ सेट करने का जो ऑप्शंस होगा, 1 नंबर हम लोग लेते हैं 1 नंबर ए में पॉपुलर। क्या है? पॉपुलर। पॉपुलर का काम क्या है? इट इज यूज टू सेट द बार कलर, हाइड द मिनी टूल्स बार। देखिए बार कलर का जो हाइड होता है उसको हम लोग करेंगे। तो अब यहाँ पे समझना है आप लोग को सबसे बड़ा चीज कि हम लोग उसको पॉपुलर का प्रयोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है इट इज यूज टू सेट द टाइटल बार कलर। टाइटल बार का कलर, ये जो देख रहे हो ना टाइटल बार का कलर, ये कलर को सेट करना हाइड द मिनी टूल्स बार्स के माध्यम से। तो इसका प्रोसेस क्या होगा? क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन वर्ड ऑप्शंस, क्लिक ऑन पॉपुलर ऑप्शंस, क्लिक ऑन कलर स्कीम एंड सेलेक्ट द कलर, अनचेक द शो मिनी टूल्स बार, द सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन ओके। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग फ्लो करेंगे। तो प्रोसेस को फ्लो कहां से कर सकते हैं? सबसे पहला चीज हम लोग क्या करेंगे? एक न्यू एक्सेस पेज को लेंगे, जो हमारा एक्सेस नया होना चाहिए, राइट? क्लियर है? तो हमारे स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि नया एक पेज एक्सेस हो चुका है। क्लियर है एकदम? अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को फ्लो करेंगे। तो हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए। पहले कहाँ जाना? क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन वर्ड ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपको जाना है क्लिक ऑन ऑफिस बटन। ऑफिस बटन तो यहाँ पे है। क्लियर एकदम? अब इसके अंदर कहाँ जाना है हमको? वर्ड ऑप्शंस के अंदर जाना है। वर्ड ऑप्शंस के अंदर हम लोग चले गए। अब वर्ड ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे बोला पॉपुलर, राइट? क्लियर है? अब पॉपुलर के अंदर हम लोग जाना है कलर स्कीम में। कहाँ पे जाना है बाबू? कलर स्कीम में जाना है। तो कलर स्कीम के अंदर अभी क्या है? ब्लू है। तो यहाँ से हम लोग सिल्वर ले सकते हैं। जैसे ही सिल्वर में क्लिक करके ओके करेंगे तो इसकी कलर क्या हो गई? देखिए सिल्वर कलर हो गई। दिख रहा है? पहले क्या था? ब्लू था, अभी क्या हो गया? अभी देखिए आप कैसे पता चलेगा कि ब्लू और सिल्वर कैसे है? तो यहाँ पे सिल्वर दिख रहा है और यहाँ पे भी सिल्वर दिख रहा है। अब हम फिर से ऑफिस बटन में जा रहे हैं
और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लू था, ब्लू में ओके करेंगे तो ब्लू कलर आ गया, देख रहे हो, क्लियर है। ये हम लोग के कॉन्फ़िगरेशंस किए, सेटअप किए हम लोग। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी हमारे यहाँ पे हैं वर्ड ऑप्शंस के अंदर हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ सिल्वर के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लैक भी ले सकते हैं। तो ब्लैक लेंगे तो ब्लैक क्या हो जाएगा, ब्लैक आ गया, देख रहे हो ना, हमारा टाइटल बार मेनू बार से क्या हो गया, ब्लैक हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसा था पहले हम लोग वैसा कर देंगे। पहले क्या था हमारा, ब्लू था, तो ब्लू में क्लिक कर देंगे। आपको क्या करना है, चेक करना है, बाकी बाद आपको फिर से उसी प्रोसेस पे आ जाना है, राइट। तो जितने भी बच्चे हैं हमारे साथ जो हो रहा है पूरा प्रैक्टिकल और थ्योरी के साथ हमारी क्लासेस हो रही है, जिसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स को भी बताया जा रहा है। इफ यू एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी, कोई तो दिक्कत नहीं हो रही है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताएं, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शंस की बात करते हैं। दूसरा ऑप्शंस में क्या है, डिस्प्ले की बात करते हैं, राइट, यही है। डिस्प्ले में बोला गया है इट इज यूज्ड टू बोला है इट इज यूज्ड टू सेट द टेप सेटिंग, स्पेस सेटिंग etc। अब देखो डिस्प्ले का काम है स्पेस सेटिंग का, तो क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन वर्ड ऑप्शंस, क्लिक ऑन डिस्प्ले, चेक द टेप कैरेक्टर स्पेस etc, क्लिक ऑन। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। किस में अप्लाई करेंगे, न्यू विंडो जो मैंने खोला है, ये तो थ्योरी का पेज है, इस पे तो हम नहीं कर सकते ना, किस पे कर सकते हैं, एक न्यू विंडो में कर सकते हैं। अब न्यू विंडो में करने के लिए अब सबसे पहला चीज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज देखने की कोशिश कीजिए कि हमने यहाँ पे क्या लिखा, अलीसा लिखा और स्पेस दिया और फाउंडेशंस लिखा, देख रहे हैं ना सभी बच्चे, मैंने अलीसा लिखा उसके बाद एक स्पेस दिखा, स्पेस देने के बाद आपको क्या लिखा, फाउंडेशन लिखा, अलीसा फाउंडेशन मैंने लिखा, यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब हमको क्या करना है, डिस्प्ले में जाकर कैरेक्टर स्पेसेस को सेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग ऑफिस मेनू के अंदर जाएंगे, वर्ड ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे, राइट, क्लियर है। अब डिस्प्ले पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कैरेक्टर के लिखा हुआ द टेप कैरेक्टर, तो टेप कैरेक्टर में यहाँ पे बहुत सारा चीज दिया हुआ ना सिंबल्स में, देख रहे हैं ना। तो आप पहला जो यहाँ पे टिक लगा हुआ है टेप कैरेक्टर स्पेस होगा, तो कैरेक्टर स्पेस होगा। जैसे हमने स्पेस दिया तो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं आया था, है ना, तो ये मतलब वहाँ कैरेक्टर होना चाहिए। कैरेक्टर का मतलब कोई भी अल्फाबेट नंबर यानी अल्फाबेट टेक्स्ट होना चाहिए, जैसे ए से जेड तक के अंदर कोई भी होना चाहिए, या 1 या नंबरिकल होना चाहिए 0 से लेकर। बट हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम लोग कैरेक्टर को जगह में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पेस में, और ये कैरेक्टर का अनचेक करके स्पेस वाले पे दे देते हैं। किस वाले पे दे दिए, स्पेस पे, और स्पेस में क्या सिंबल्स दिया हुआ, डॉट डॉट दिया हुआ, क्लियर है ना, डॉट डॉट दिया। अब जैसे ही आप इसको ओके करोगे तो आप देखो अलीसा फाउंडेशंस के अंदर जो हम लिखे थे, अलीसा फाउंडेशन का देखो यहाँ डॉट हो गया, देखो। अब यहाँ पे हम लिखते हैं बारसोई, BARSOI, बारसोई, स्पेस दे रहे हैं, डॉट आ रहा है, देख रहे हो ना, है ना, बारसोई ब्लॉक रोड, स्पेस दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, स्पेस हो रहा है। कब हो रहा है स्पेस, जब आप एक टेक्स्ट को लिख के दूसरा टेक्स्ट लिखते हैं। तो ब्लॉक अलग लिखा हुआ था, रोड अलग लिखा था, तो ब्लॉक के सामने एक आ गया है डॉट, और इसके सामने किसके अंदर आ गया है, रोड के आगे आ गया, ब्लॉक ऑटोमेटिक आ गया। हम लोग किए नहीं, क्योंकि हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस को क्या किए, सेट किए। बच्चे कहां से सेट किए, बच्चे ऑफिस मेनू के अंदर, किसके अंदर, ऑफिस मेनू के अंदर, वर्ड ऑप्शंस के अंदर, डिस्प्ले ऑप्शंस के अंदर। यहां से हम लोग क्या करेंगे, एलवेज शो द फॉर्मेटिंग मार्क्स ऑन द स्क्रीन, वहां से हम लोग क्या करेंगे, जो भी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम यहां से ये वाले ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट एंकर वाला अगर करते हैं तो क्या होगा, एंकर वाला आएगा, है ना, देख रहे हैं ना, तो आंसर ये वाला होगा। तो यहां से हम लोग सेट कर सकते हैं। तो जो पहले था हमारा, पहले क्या था हमारा, उस ऑप्शंस को हम कर देते हैं। वर्ड ऑप्शंस के अंदर, डिस्प्ले के अंदर हम लोग को पहले क्या था, कैरेक्टर था, अनचेक हटा देते हैं। यहाँ से चेक जो है, क्योंकि ओनली 1 फॉर एक ही सिलेक्ट होगा, किसी को भी एक सिलेक्ट करना, एक लेंगे तो एक ही को सिलेक्ट करना, बाकी बाद अनचेक कर देना, हटा देना, राइट। यहाँ पे हम लोग ओके कर दिए, ठीक है। तो अभी नॉर्मल हमारा यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है, क्लियर एकदम। अब हम यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट क्लासेस जो हमारी है वो अब हम चलते हैं प्रोफाइलिंग के विषय में। प्रोफाइलिंग का काम क्या है, समझिए कि प्रोफाइलिंग बटन का काम क्या है। यहाँ पे बोला गया है इट इज मीन्स क्रिएट द शॉर्टकट ऑफ एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का शॉर्टकट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। प्रोसेस में क्या है, क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन वर्ड ऑप्शंस, क्लिक ऑन प्रोफाइलिंग, क्लिक ऑन ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, देन इट विल ओपन ऑटो करेक्ट बॉक्स, क्लिक ऑन रिप्लेस बॉक्स एंड टाइप शॉर्टकट वर्ड, क्लिक ऑन विथ बॉक्स एंड टाइप योर
फुल वर्ड, क्लिक ऑन ऐड बटन एंड क्लिक ऑन ओके। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अलीशा फाउंडेशन हमारी 12वीं पे चल रही है, कहाँ पे चलती है? अलीशा फाउंडेशन। अलीशा फाउंडेशन क्या कर रही है? 12वीं पे चल रही है। तो हम लोग अलीशा फाउंडेशन के जगह में हम लोग सिर्फ ए हम लिख दें और रिप्लेस वाले बॉक्स ऑप्शंस में अलीशा फाउंडेशन पूरा डिटेल्स डाल दें, उसका अलीशा फाउंडेशन का पूरा डिटेल्स डाल दें और हम जाके वहाँ पे सिर्फ ए को हम राइट करेंगे और स्पेस या एंटर प्रेस करेंगे तो अलीशा फाउंडेशन का डिटेल्स खुलना चाहिए। एक तो पहले शॉर्टकट की दी है, शॉर्टकट की क्या दी है? ए, और दूसरे में क्या कर दिया? ए का फुल फॉर्म यानी पूरा डिटेल्स मैंने यहाँ फिल कर दिया और हमको क्या अप्लाई करना है? सिर्फ कोड को अप्लाई करना है। तो कोड क्या है? ए, और ए जैसे करेंगे उससे अलीशा फाउंडेशन का पूरा इंफॉर्मेशन खुल जाए। फॉर एग्जांपल में हम दिखा रहे हैं, चलते हैं हम लोग एक्सेस विंडोज में। एक्सेस न्यू पेज यहाँ पे है, मेरा एक एक्सेस पेज हम लोग लेके रखते हैं। लेने के बाद हमको क्या करना है? सबसे पहले ऑफिस मेनू में जाना है, वहाँ से वर्ड ऑप्शंस में आना है, प्रोफाइलिंग में आना है और राइट साइड में यहाँ पे क्या है? ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। राइट साइड में क्या है? ऑटो करेक्ट ऑप्शंस है, इस पर आप क्लिक कर दो। राइट, यहाँ पे क्लिक कर दिए। ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक रिप्लेस है, यहाँ पे विथ है। तो रिप्लेस वाले में क्या देना है? एक कोड दे देना है। कोड क्या दिया मैंने? ये कोड दिया। क्या दिया? ए। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? पूरा डिटेल्स हम लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? पूरा डिटेल्स। ए फॉर अलीशा फाउंडेशंस, अलीशा फाउंडेशंस ऑनलाइन क्लासेस लिख दिए। अलीशा फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस और ऐड कर देते हैं यहाँ से और ओके कर देते हैं और यहाँ से भी हमने ओके कर दिया। ठीक है, अब हमने कोड क्या दिया आपके बीच में? ए दिया। मैंने ए लिखा यहाँ पे। ठीक है, अब ए लिखने के बाद आप जैसे ही स्पेस बटन को दबाते हैं तो क्या खुल जा रहा है? यहाँ पे अलीशा फाउंडेशंस ऑनलाइन क्लासेस खुल जा रहा है। अगर आप ए लिखने के बाद अगर इंटर भी प्रेस करेंगे तो क्या खुल गया? अलीशा फाउंडेशंस ऑनलाइन क्लासेस खुल गया। तो सिर्फ आप ए लिखे और इतना डिटेल्स ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो ये हमारा क्या होता है? शॉर्टकट की हम लोग खुद से बना सकते हैं, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ होता है कि अगर आप मेडिकल शॉप में हो, किराना स्टोर में हो, वहाँ पे क्या बहुत सारे नाम ए नाम से बहुत सारा है। तो ए नाम से जैसे हम लोग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, इंस्टीट्यूट में ए नाम से बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चे का तो नाम हमको पता नहीं है। ठीक है, तो हम ए नाम के जितने भी बच्चे हैं सबको हम एंट्री मार दिए। एंट्री मार के हम एक सिस्टम में अपडेट कर दिए और जैसे ही हम ए प्रेस करेंगे तो ए नाम के जितने भी बच्चे हमारे पास होंगे उनका पूरा लिस्ट खुल जाएगा। अब देखिए, ये जो हमने इनपुट किया तो आप तो बच्चे आप तो करके चले गए, बट दूसरा बच्चा आ रहा है और बोला सर ए हम लिख रहे हैं तो अलीशा फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस आ रहा है। क्यों आ रहा है? तो इसको क्या करेंगे? जब आप यूज करेंगे तो इसको आप डिलीट भी कर दीजिएगा। तो डिलीट अब कैसे करेंगे? तो डिलीट करने का जो प्रोसेस है, जिस तरह से आप इंटर किए, इनपुट किए, सेम प्रोसेस है डिलीट करने का भी। तो अब फिर से देखिए ध्यान से, ऑफिस मेनू के अंदर जाएंगे, वर्ड ऑप्शंस के अंदर जाएंगे, वहां से प्रोफाइलिंग के अंदर आएंगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस के अंदर आकर यहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे ए और यहाँ से हम लोग डिलीट करेंगे और ओके करेंगे। तो ये क्या होगी? आपकी जानकारी डिलीट हो गई। अब यहाँ पे हम लोग ए लिखते हैं, ए लिखने के बाद स्पेस दे रहे हैं तो आ रहा है क्या? इंटर दे रहे, आ रहा है नहीं। क्यों? जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया वो इन्फॉर्मेशन क्या किए? हम उसको डिलीट कर दिए। क्या कर दिए? डिलीट कर दिए। समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तो नेक्स्ट क्लासेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट में अब क्या है कि देखिए, सिस्टम हम लोग वर्क करते हैं तो सिस्टम के अंदर हम लोग पहले ही बोल चुके हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ये विद्युत से चलने वाले यंत्र है। अब विद्युत से चलने वाले हैं तो बहुत, जैसे हमारे यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है, यूपीएस लगा हुआ, आपके पास इन्वर्टर नहीं हो, डायरेक्ट लाइन से चला रहे हो, तो लाइन से जा रहे कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, उस परिस्थिति में आपकी लाइट चली गई तो सिस्टम तो बंद हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी। तो वो फाइल आपका वर्क करेगा, रिकवर करेगा कितना? जितना टाइम आप इसके अंदर सेव में डालोगे, ऑटो रिकवर में डालोगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? सेव ऑप्शंस का प्रयोग। वो फाइल सेव करने की नहीं, अगर सिस्टम के अंदर हम लोग कैसे कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहे हैं, एक होता है फाइल सेव करने वाला और एक होता है जब सिस्टम ऑटोमेटिक बंद हो जाए तो मेरा फाइल जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, जो मेरी प्रजेंट वर्क है, वो प्रजेंट वर्क को रिकवर कर दें। इसके लिए हम लोग सेव ऑप्शंस का प्रयोग करेंगे। इट यूज टू चेंज द लोकेशन ऑफ योर फाइल सेविंग। जब फाइल सेविंग करेंगे तो लोकेशंस को हम लोग सेट कर देंगे। तो इसके क्या करना? क्लिक ऑन ऑफिस बटन, क्लिक ऑन वर्ड ऑप्शंस, क्लिक ऑन सेव ऑप्शंस, क्लिक ऑन डिफॉल्ट फाइल लोकेशंस।
जो फाइल लोकेशन होता है डिफॉल्ट, वहां पे क्लिक ऑन ब्राउजर एंड सेलेक्ट योर लोकेशन, क्लिक ऑन ओपन, क्लिक ऑन ओके, राइट। अब यहाँ पे देखिए हम लोग चलते हैं एक्टिव विंडो में, सेम प्रोसेस में जाना है, ऑफिस मेनू, वर्ड ऑप्शंस, यहाँ पे सेव ऑप्शंस है। अब यहाँ पे सेव ऑप्शंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हम लोग कोई फाइल ओपन या सेव करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला चीज है डिफॉल्ट फाइल लोकेशंस होता है यहाँ पे, है ना। ये लोकेशंस में हम लोग जब भी देखोगे, कभी कोई फाइल सेव करते हो तो कहाँ से जाता है, डॉक्यूमेंट्स में जाता है ना। हम चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स में नहीं जाए, कहीं और जगह जाए, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ से ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ से जिसको हम लोग डाउनलोडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो गया, अभी डाउनलोडिंग में हो गया, ठीक है। अब जो भी फाइल हमारा जाएगा कहाँ पे जाएगा, डाउनलोडिंग में जाएगा, डॉक्यूमेंट्स में नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से चूज कर सकते हैं ब्राउजर से। अब यहाँ पे हम डाउनलोडिंग में नहीं जाके हम एफ ड्राइव में कर सकते हैं। तो मेरा फाइल कहाँ पे जा रहा है, सारा एफ ड्राइव में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, एफ ड्राइव, बट हमको रखना कहाँ पे, हमेशा डॉक्यूमेंट्स में रखना है। कहाँ पे रखना बच्चे, डॉक्यूमेंट्स में। तो यहाँ से हम लोग क्या सोच कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और ओके करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दिए, ओके कर दिए, और जो भी हमारा फाइल अब सेव होगा किसके अंदर होगा, डॉक्यूमेंट्स के अंदर होगा। कोई भी फाइल सेव कहाँ पे होगा, डॉक्यूमेंट्स के अंदर होगा। तो ये हमने कहाँ से किया, ऑफिस मेनू बटन के अंदर, वर्ड ऑप्शंस के अंदर, सेव ऑप्शंस के अंदर, डिफॉल्ट सेव लोकेशंस के अंदर जाके लोकेशन चूज करके ओके कर दिया, राइट। इफ यू एनी क्वेश्चंस, समझ में आ रही है मेरी क्लासेस, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हो रहा है। थ्योरी भी हम पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल भी दे रहे हैं, रिकॉर्ड भी क्लासेस हो रही है। ये सारी क्लासेस आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, हमारे alisafoundations.co.in में वहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन होता है, अब वहाँ पे हम चलते हैं, एक एडवांस ऑप्शन से। तो एडवांस ऑप्शंस और कस्टमाइज ऑप्शंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि हर एक दिन में उतना तो नहीं पढ़ाया जा सकता है ना। तो ये आज की हमारी क्लास पार्ट 3 है। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है तो मेरे साथ ज्वाइन रहे, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती है। तो इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं, आप सभी को खुश रहे आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिए। आपका सांसर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ये लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरा ऑनलाइन चलता है ना, ये आप लोग के लिए नहीं है, उन लोग के लिए भी है। आ रहे बेटा।